हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा। किस चीज का? रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। तो चलिए दोस्तों, आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमें किन्हीं दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आप कहोगे सर ये तो लेक्चर नंबर 4 में भी निकाल लिया है, 3 में भी निकाल लिया है, 2 में भी निकाल लिया है। तो बेटा फर्स्ट लेक्चर में हमने फैक्टर निकालना सीखा है ना। सेकेंड में उसी के आगे बढ़े और हम लोगों ने क्या सीखा? एलसीएम। थर्ड लेक्चर में एचसीएफ। फोर्थ में दोनों एलसीएम एंड एचसीएफ एक ही क्वेश्चन से निकाला हम लोगों ने अच्छे से सीखा। अब फिफ्थ क्वेश्चन इसी का एक एक्सटेंशन है, ठीक है ना। इसी के आगे का एक पार्ट रहेगा। उसमें हम लोगों को क्या करना है कि जो दो नंबर दे रखे उन दोनों नंबर का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। और उसके बाद इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है बेटा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी अगर आप दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो अगर उन्हीं दो नंबरों का अगर आप मल्टीप्लाई करो और उन्हीं दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों इक्वल होते हैं। मतलब आया समझ में आप लोगों को? मतलब ये कि जैसे ये एचसीएफ दे रखा है, मैंने एचसीएफ निकाला किसका? 90 और 48 का, ठीक है। और उसी का एलसीएम भी निकाल के देख ले एक बार। इन दोनों का एलसीएम निकाल के मैं मल्टीप्लाई करूं या फिर डायरेक्ट ही इन दोनों नंबरों का ही मैं क्या कर लूं? मल्टीप्लाई कर लूं। मेरा आंसर क्या आएगा? इक्वल, है ना। LHS इज इक्वल टू RHS। बस मुझे यही वेरीफाई करके देना है, यही सिद्ध करके देना है ना, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपन इस क्वेश्चन। मेनली दो क्वेश्चंस रहेंगे, इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप लोगों को बाकी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है ना। इस क्वेश्चन की सर शुरुआत किस चीज से करेंगे? वही टू फाइंड में पहले वही लिख देंगे, क्या? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है ना। इस बार फाइंड में 2 पॉइंट आएंगे, है ना। फिर शुरू करते हैं हम सॉल्व। तो सॉल्यूशन में हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन में जो हमारी शुरुआत है वो होती है फैक्टर निकालने से। किससे? फैक्टर निकालने से, है ना, गुणनखंड निकालते हैं। चलिए 90 का गुणनखंड निकालते हैं 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से। क्या आ रहा है गुणनखंड? 90 बराबर 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब अगली संख्या कौन सी है हमारी? अगला नंबर दे रखा हमको 48। 48 का 2 से करा तो 24 आएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ठीक है। चलो 48 इज इक्वल टू क्या है? 2 कितनी बार रिवाइज हो रहा है? रिपीट हो रहा है, मतलब 4 बार। 2 की पावर 4 इंटू 3, है ना। हमारा लगभग आधा काम तो इन दो नंबरों का हमने फैक्टर निकाला उसी में हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले? तो वही हमारी पुरानी मेथड। बट बेटा याद रखना, इस बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं दे रखा है, तो हमें वो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब हम डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एलसीएम मतलब सभी फैक्टर, है ना, ऑल फैक्टर। क्या क्या दिख रहा है ऑल फैक्टर में? सर 2 भी दिख रहा है, 3 और 5। और सभी फैक्टरों की क्या लेना है? हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है,
3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 2 होता है 9 और इंटू 16 की पावर 9 मतलब 144, 144 इंटू 5 कितना होता है 720, है ना। एलसीएम तो निकल गया हमारा। अब हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कॉमन क्या क्या है। एचसीएफ से पहले कॉमन देख लेते हैं। एक तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और 3 है ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए भी हमको मटेरियल मिल चुका है। एच सी एफ है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 भी था और 3 भी था। 2 की लोवेस्ट पावर भी 1 है और 3 की लोवेस्ट पावर भी 1 है। तो इस तरीके से हमारा एचसीएफ कितना निकल गया 6, है ना। एचसीएफ के आगे बेटा वो भी लिख लिया भैया, क्या करते हैं अपन, ब्रैकेट लगा के इन्हीं दोनों नंबर को भी शो करना चाहिए कि हम किन 2 नंबरों का एचसीएफ निकाल रहे हैं ना। ये एक अच्छा मेथड माना जाता है। हालांकि अभी हमने या तो यहाँ पर सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए 2 नंबरों का हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम और एचसीएफ। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी करा था, है ना। अब उसके आगे हम लोगों को क्या करना है, अब हमें करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन मतलब ये होता है कि हमें बताना है कि अगर हमने एचसीएफ निकाला होता उन दोनों नंबरों का और एलसीएम निकाला होता तो उनका मल्टीप्लाई उन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना। एचसीएफ है 6, एलसीएम है 720। प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये 2 नंबर दे रखे थे 90 इंटू 48। चलो अब एक बार मल्टीप्लाई करके देख ले। 0 का 0, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 और 1 43। फिर 0 का 0, 9 8 जा 72, 7 9 4 जा 36 and 7 43। अरे वाह सर, दोनों तरफ बराबर आ रहा, बिल्कुल। ये है आपका LHS और ये है आपका RHS, है ना। जब LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको, हैंस वेरीफाइड। हिंदी में बोलते हैं इसको इति सिद्धम, है ना। ये देखो ऐसे लिखते हैं इति सिद्धम, है ना। ये लिखकर हम फाइनली आंसर को खत्म कर देंगे, है ना। देखिए क्या थी हमारी स्टेप, पहले हम लोगों ने क्या करा, दोनों नंबरों का फैक्टर निकाला, फिर दोनों नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकाला, एंड देन सबसे लास्ट में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका वेरिफिकेशन, है ना। वेरिफिकेशन करने के लिए बेटा एलसीएम और एचसीएफ दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो आप तो स्टेप बाय स्टेप चल सकती हो कि अगर हमको पहले वेरिफिकेशन भी करना हो तो क्या चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। और अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबरों का फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली स्टेप फैक्टर, सेकंड स्टेप एलसीएम एंड एचसीएफ एंड थर्ड स्टेप वेरिफिकेशन, है ना। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आप लोगों के लिए प्रॉपर आंसर्स जो बनाए गए हैं उन्हें भी हम एक बार देख लें। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा आप लोगों को। हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले टू फाइंड लिखा है। मैंने कहा था ना कि इस बार फाइंड में क्या होने वाला है, हमारे पास 2 पॉइंट रहेंगे फाइंड में। ये देखो, उसके बाद अब इन दोनों पॉइंट में देखो, पहला पॉइंट हमारा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसका फैक्टर निकाला और फैक्टर की हेल्प से हमने देखो इस बार बेटा हमारी ज्यादा एफर्ट नहीं है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ना। लास्ट टाइम स्टेटमेंट लिखना पड़ रहे थे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन एक वर्ड उसके साथ 8 था क्वेश्चन में। ये निकाल लिया पहले एचसीएफ, फिर निकाल लिया हमने एलसीएम, एंड लास्टली हमने क्या कर दिया, फाइनली वेरीफाइड, है ना। दोनों तरह अगर आंसर सही आ जाता है, दोनों तरफ का अगर हमारा बैलेंस
इक्वल होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, हैंस वेरीफाइड। अब आपकी स्क्रीन है, आप उसको कीजिए थोड़ा सा पॉज और इसे नोट कीजिए। चलिए बेटा, अब हिंदी मीडियम में भी कोई चेंज नहीं रहता है ना, सिर्फ लैंग्वेज का चेंज रहता है। ये उत्तर क्रमांक ये ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात करना में दो चीज़ें ज्ञात करना है, तो दोनों चीज़ें हमने लिखी है ना। फिर क्या करना है, ये देखिए हम लोगों ने क्या करा, पहले फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर निकालने के बाद क्या कर लिए, अब हम लोगों ने इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है, एंड सबसे लास्ट में हमने वेरीफाई कर लिया है। और चूंकि हमारे बैलेंस बराबर है दोनों तरफ के, तो हमने क्या लिख दिया है, इति सिद्धम। क्या लिख दिया है, इति सिद्धम। स्क्रीन को अब आप लोग पॉज कीजिए और देखिए ये आंसर। चलिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के ऊपर और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो हो गया है, एक क्वेश्चन के ऊपर और ट्राई कर लेते हैं। वो डबल डिजिट थी, ये ट्रिपल डिजिट वाला एक क्वेश्चन है ना, ये भी देख लेते हैं हम लोग। मेनली कोई चेंजेस नहीं रहेगा, वही पहली स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, इसका पहली स्टेप में निकालना है हम लोगों को इसका फैक्टर। चलिए पहले स्टेप में हम लोग इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, किसका, 126 का। 126 2 की टेबल से 63, फिर 3 की टेबल से ना, 2 से तब होगा नहीं, 21, देन वापस 3 की टेबल से 7। ठीक है, 126 को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। ठीक है, अब 280 को इसके फैक्टर लिखना है ना हमको, 280 इसका 140, फिर 2 से 70, फिर 2 से 35। अब 2 से नहीं हो सकता, अब किससे करेंगे, 5 से, क्योंकि 3 से भी नहीं होगा, एंड 7 से, है ना। अब क्या करना है, 280 को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 280 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब क्या करें हम, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेते हैं। एलसीएम मींस क्या होता है, ऑल फैक्टर, सभी फैक्टर देख ले क्या क्या दिख रहा है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। 2 3 5 7। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, है ना। 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 2 होता है 9, मतलब 9। ये पावर बोल रहा हूँ, मतलब बेटा हिंदी वालों को घात होता है ना, इसका मतलब कि 2 की घात 3 क्या होता है, 8 होता है। 3 की घात 2 क्या होता है, 9 होता है। ये 9 8 जा 9 8 72, 72, 7 पंजे 35, 35 है ना, 7 5 जा 35। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करें, 72 पंजे, है ना। अब साइड में ले जाके कैलकुलेशन कर लेना, मैं अपनी कैलकुलेशन कर लेता हूँ फटाफट। 72 इंटू 5 360, है ना, ये 360 216 52। ये देखिए, ये आ गया हमारा एलसीएम, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सर्कल दे देते हैं, है ना। ये हमारे एलसीएम के आंसर है। अब हमारा क्या रहेगा, एचसीएफ, है ना। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ से पहले हम कॉमन देख लेते हैं, क्या क्या कॉमन है। 2 कॉमन है और 7 कॉमन है ना, 3 और 5 कॉमन नहीं है। 2 और 7 कॉमन है और इनकी लोएस्ट पावर भी क्या है, 1 1 ही है। ठीक है ना, तो एचसीएफ हमारा इजीली निकल जाएगा।
तो हमारा एच सी एफ, एच सी एफ बराबर क्या आने वाला है 2 इंटू 7 मतलब 40। ये हमारा आंसर भी है। फोर्टीन है ना, ये हमारा आंसर भी है। चलिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद लगभग हमारा 90% पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग फाइनली वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए वही टेक्निक जो पिछली बार करी थी हम लोगों ने, क्या करा था एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। एच सी एफ कितना निकला हमारा 14, एलसीएम कितना निकला हमारा 2520। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है, एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एच सी एफ है हमारा 14, एल सी एम है हमारा 2520 और दोनों का प्रोडक्ट, दोनों नंबर कौन कौन से थे, एक था 126 और एक नंबर कौन सा था हमारा 280। अब दोनों साइड क्या कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। अगर आंसर सही निकला मतलब वेरीफाई, है ना, बैलेंस सही होना चाहिए। जीरो का जीरो, फिर 14 टू जा 28, 2 पर 14 5 जा 70 और 2 72, फिर 2 पर यहाँ तो आ रहा है 35 टू 80। यहाँ भी करके देख लेते हैं एक बार, एक जीरो को तो नीचे रख लेते हैं 8, फिर 2 ऊपर कैरी करा 28 बन जाए 28 एंड 7, सॉरी बेटा, एंड 35। मतलब दोनों साइड एलसीएम और सॉरी एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड क्या है हमारी बेटा इक्वल, और एलएचएस और आरएचएस अगर हमारे इक्वल हो जाए, हमने क्या बोला था लास्ट में, क्या लिखना हमको, हैंस वेरीफाइड इति सिद्धम। ठीक है, क्या करा बेटे सवाल में हम लोगों ने, पहले फैक्टर निकाला, फिर एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला एंड लास्ट में क्या कर लिया, तो हमसे पूछा गया था है ना कि वेरिफिकेशन करना, तो हमने भी एज इट इज उन्हीं के हिसाब से करा है ना, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, है ना, और फाइनली हमारा एलएचएस और आरएचएस बराबर हुआ। चलिए अब आप लोग देख लीजिए अपना फाइनली आंसर। हम लोगों ने पहले 2 फाइंड लिखा है, फिर 2 सॉल्व लिखा है ना। फर्स्ट स्टेप हमारी फैक्टर, सेकंड स्टेप हमारी एलसीएम एचसीएफ एंड थर्ड स्टेप हमारी क्या थी, वेरिफिकेशन, है ना। आप लोग इसे पॉज कीजिए, इंग्लिश मीडियम वालों इसे नोट कीजिए। अब हिंदी मीडियम वालों देख लीजिए, क्या है उत्तर क्रमांक, है ना, क्या है ज्ञात करना, 2 चीजें ज्ञात करना थी, हमने लिख दी है एलसीएम एचसीएफ एंड वेरिफिकेशन। फिर हल में क्या करा, सबसे पहले फैक्टर निकाला, फिर
एलसीएम एचसीएफ निकाला, फिर फाइनली क्या करा हम लोगों ने, वेरिफिकेशन कंप्लीट करा। इसी के साथ हमारे आंसर भी कंप्लीट हुआ था। इसे पॉज कीजिए हिंदी मीडियम वालों और इसे नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने पिछले जो 4 लेक्चर्स में सीखा था वो सबका आज कॉम्बिनेशन सीख लिया और एक नया कॉन्सेप्ट और सीख लिया। क्या सीखा हम लोगों ने, पहले फैक्टर निकालना भी इसमें हो गया हमारा, एलसीएम एचसीएफ भी हम लोगों ने निकालना सीख लिया और इसके साथ हमने वेरिफिकेशन करना भी सीख लिया। क्या वेरिफिकेशन करा कि जिन दो नंबरों का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं उन्हीं दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई और उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। या तो उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर लीजिए या उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को निकाल के मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।